अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम फिजिक्स के क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। उसका पहला टॉपिक है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो हमारे पास वेक्टर होते हैं, वेक्टर इज अ क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया। ये वेक्टर्स को हम शो करने के लिए एक सिस्टम के अंदर शो करवाते हैं। वो कौन सा सिस्टम होता है? वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। वो हम देखते हैं क्या होता है वो। तो टू लाइंस ड्रॉ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करते हैं? दो लाइन हम ले लेते हैं, दो लाइन को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलरली कट करते हैं 90 डिग्री पे। देखें, दो लाइंस ली हमने, इसको हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बना रहे हैं, कट कर दिया। इसके जो ये एक्सिस है, दिस इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम कहते हैं। इसको हम डिनोट कर लेते हैं बड़े एक्स से। ठीक हो गया। और इसी के उल्ट में क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो यहां पर क्या होगा? इसको हम एक्स बार से डिनोट करेंगे। देन ऊपर अगर चले जाए, पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है। इसको हम कहते हैं वाई से डिनोट कर लेते हैं। और इसी तरह नीचे आए तो ये क्या होगा? दिस इज वाई डैश। इसको हमने डिनोट कर। ये देखिए जो डायमेंशन ये आपके पास सिस्टम बना, और ये जो दरमियान में है, ये देखिए क्या? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये जहां पर देखिए ये मिल रहा है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, यही तो आपके पास यहां पर ओरिजिन कहलाता है। इसको हम ओ से डिनोट किया करते हैं। इसी के अंदर अब हम वेक्टर ड्रा करेंगे। यही तो आपके पास, इसको हम टू डायमेंशनल सिस्टम कहते हैं। तो ये देखिए, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूं। वेक्टर आपको पता है, वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं? हेड टू टेल रूल यूज, उसको हम जोड़ते हैं। ये देखिए, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये इसका क्या है? टेल है। ठीक हो गया। इसी को हम इसी तरह शो करवाएंगे। ये आपके पास टू डायमेंशन। इस तरह अगर हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम की बात करें, उसमें तीन एक्सेस इन्वॉल्व होंगे। कैसे? वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। वो फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स, y और z एक्सिस। ये जो z एक्सिस होता है, ये आपके पास स्पेस में होता है, स्पेस में। ये देखें, ये आपके पास x, y एंड z एक्सिस, ये आपके पास थ्री डायमेंशनल एक्सिस कहलाता है। यहां पर आपके पास तीन एक्सिस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। फर्दर अभी हम डिटेल में बात करते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को हम जोड़ कैसे सकते हैं, इसके क्या क्या खसूसियत, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हम नेक्स्ट बात करते हैं जी। इसी के रिलेटेड अगर आगे टॉपिक में चले तो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। ये जो हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसको ऐड किस तरह किया जाए, कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, वो है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हमेशा कोई भी वेक्टर है उसको ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने दो वेक्टर ड्रा कर देता हूं। पहला वेक्टर देखिए, दिस इज वेक्टर ए मैंने वेक्टर ए ड्रा कर दिया, और दिस इज वेक्टर बी, ये तो बी वेक्टर। वेक्टर को हम शो करने का तरीका होता है, कोई भी वेक्टर है, ये इसका हेड होता है और ये इसकी क्या है? टेल होती है। ये मैंने ए वेक्टर ले लिया, दिस इज बी वेक्टर ले लिया। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम जोड़ना चाहते हैं, तो फिजिक्स के अंदर हम हेड टू टेल रूल की मदद से इसको जोड़ते हैं। एक से ज्यादा जितने मर्जी वेक्टर्स हों, वो आप इजीली हेड टू टेल रूल से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेड टू टेल रूल क्या है? उसके नाम से पता चल रहा है कि एक वेक्टर का हेड जो है दूसरी की टेल से मिला देंगे तो सिंपल आपके पास एडिशन हो जाएगी। अब ये दो वेक्टर, इनको मैं अगर आपको ऐड करके दिखाऊं तो कैसे ऐड होगा? फॉर एग्जांपल ये आपके पास दिस इज वेक्टर ए है, ठीक है। इसी के साथ आप क्या करें? उसकी दूसरी वेक्टर की टेल लगा दें। ठीक है। हेड के ऊपर क्या लगी? देखें, टेल लगी। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर में क्या? रिजल्टेंट वेक्टर में आपने याद रखना है, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होता है? उसमें हेड टू हेड मिलेगा और टेल टू टेल मिलेगी। यहां पर देखें, दो हेड मिल गए आपस में। ठीक हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर में हमें चाहिए, तो ये अब दोनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो गए? ऐड हो गए। तो r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सिंपल ये यहां पर क्या हो गया? एडिशंस होगी। इसी तरह हम ज्यादा से वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर तीसरा वेक्टर सी ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहां पर मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए वेक्टर यहां पर मैंने क्या लिया? सी वेक्टर ले लिया। अब इन तीनों को मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं। देखिए, पहला आप ले लें, पहला ये देखें, ये ए आ गया,
इसी की दूसरे हेड पर दूसरा टेल लगा दें तो ये बी आ गया। इसी तरह ये तीसरे के इसके ऊपर टेल लगा दें तो ये यहाँ पर ये सी आ जाएगा। और आप देखें आपने रिजल्टेंट लेना है तो रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्ट इसको इससे मिला दें, हेड टू हेड मिल जाएगा, टेल टू टेल मिलेगा तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए सी वेक्टर इधर है तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह ये ऐड हो सकता है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये जो आर है यहाँ पर, आर जो मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, आर किसको कहा है मैंने, आर इज इक्वल टू दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। आर यहां पर आपके रिजल्टेंट वेक्टर है। जी नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। आपने क्या करना है कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद नंबर n ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इज अ न्यू वेक्टर n a, n क्या है यहाँ पर स्केलर है और a क्या है यहाँ पर वेक्टर है। हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ n a, इसकी क्या मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन इज सेम, सेम डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। कैसे मल्टीप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये आपके पास वेक्टर a है, दूसरा अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डबल लेंथ भी हो जाएगा, बढ़ जाएगी लेंथ। तो ये आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। तो सिंपल ये आपके पास 2a वेक्टर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल के तौर पर आप क्या ले सकते हैं, p इज इक्वल टू mv। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है आपके पास p इज इक्वल टू mv। m यहाँ पर मैस है, मैस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और v यहाँ पर वेलोसिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी से क्या हो रही है, मल्टीपल है, वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हो रही है। आंसर भी किस में आ रहा है, वेक्टर में आ रहा है, मोमेंटम में। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, f इज इक्वल टू ma। यहां पर भी मैस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास फोर्स आ रही है, रिजल्टेंट फोर्स आ रही है। तो यही तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है। जी नेक्स्ट टॉपिक आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो एड द नेगेटिव ऑफ वन वेक्टर टू द अदर वेक्टर बाय हैव टू टेल रूल। आपने क्या करना है कि एक वेक्टर के नेगेटिव से आपने दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वही तो वेक्टर सब्ट्रैक्शंस होगी। कैसे, अब नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो दूसरे वेक्टर से ऑपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। ये वेक्टर ए हम ले लेंगे यूं इस डायरेक्शन में, लेकिन जो बी नेगेटिव वेक्टर आपने लेना है तो वो इसके क्या हो जाएगा, जो बी वेक्टर लेंगे वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। कैसे, ये जो हो जाएगा दिस इज माइनस बी वेक्टर आ जाएगा इजीली। तो ये क्या डायरेक्शन आपने उल्ट कर देनी। अब इन्हीं दोनों को तो हमने ऐड करना है, और ऐड किससे करेंगे, वो आपके पास लिखा हुआ हैव टू टेल रूल। हमेशा वेक्टर को जब आपने ऐड करना है तो हैव टू टेल रूल ऐड कर देना है। तो सिंपल देखिए आपके पास वेक्टर ए यूं ड्रा कर दिया, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक हो गया। इसी के उल्ट डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, वेक्टर बी ड्रा करेंगे। अब देखिए आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है तो मैंने आपको बताया था हेड को हेड से ही मिलाएंगे और टेल को टेल से मिला देंगे। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। तो यही तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आया। इसी तरह देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस उसके माइनस बी से आपने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, उसके क्या ऑपोजिट डायरेक्शन ली तो ऐड हो गया। तो यही तो आपके पास। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर देख लें, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस इज 1। कोई भी वेक्टर है जिसकी अगर मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। कैसे, और इट इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ कैप अबव द लेटर। कोई भी लेटर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर ए है, उसके ऊपर अगर आप ये छोटी सी कैप लगाएंगे तो इसका ये डिनोट करेगा कि ए यूनिट वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, 1 होनी चाहिए। यही तो आपके पास यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास 3 एक्सेस होते हैं। देखें ये जो एक्सिस है आपके पास, दिस इज एक्स एक्सिस, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई के ऊपर कैप लगा देंगे। और दूसरा जो है आपके पास वो है
y एक्सिस, इसका जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप किससे डिनोट करेंगे, j से। j के ऊपर आप क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। और देन जो आखिरी है वो क्या है, वो स्पेस में है, z एक्सिस है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है आपके पास एक्सिस आता है, ये क्या है, z एक्सिस। z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप k से डिनोट करते हैं। तो I फॉर x एक्सिस यूनिट वेक्टर, J फॉर y एक्सिस यूनिट वेक्टर एंड K फॉर z एक्सिस यूनिट वेक्टर। तो ये आपने मेमोराइज, ये आपने याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास नल वेक्टर है। नल वेक्टर, वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब जीरो, जिसकी मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो। कैसे, रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस माइनस a, मसलन दोनों वेक्टर को एड अप कर दें ऑपोजिट डायरेक्शंस वाले को, तो आंसर देखें रिजल्टेंट आपके पास जीरो आएगा। तो जिसकी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जीरो, वही तो आपके पास नल वेक्टर होगा। नेक्स्ट देखें, इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों वेक्टर का क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो। फॉर एग्जांपल a है और b है, दोनों का क्या हो, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये आपके पास दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। इसी तरह अनइक्वल वेक्टर की बात करें तो उनमें क्या है, दोनों की मैग्नीट्यूड, मिकदार भी सेम ना हो, डायरेक्शन भी सेम ना हो, तो वो अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो वेक्टर है इसकी जो रेजोल्यूशन है इसको हम कैसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। The process of splitting a vector into parts is called resolution of vectors। ये जो एक वेक्टर आपके पास सामने ड्रॉ मैंने किया है, इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, रेजोल्यूट करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए जो काम करते हैं उसी को हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। कैसे करते हैं ये देखें, सामने मैंने आपके x और y एक्सिस ले लिया, उसके दरमियान मैंने एक वेक्टर a ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। अब इस a वेक्टर को हमने क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। देखिए, आप अगर यहां पर इसका परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करें तो ये जो है, ये a का ये क्या है, ये बेस बन रही है, दिस इज हाइपोटेन्यूज और दिस इज परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, उसके सामने जो है वो भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये बेस है, इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, इसको हम x कह देते हैं। और हमारे पास देखिए x एक्सिस में, तो मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व होता है वो i होता है, पीछे हमने अभी पढ़ा है, i साथ आ जाएगा। इसी तरह ये y एक्सिस है, यहां पर देखिए a का क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसको हम a y कह देते हैं। और y के साथ जो यूनिट वेक्टर था वो मैंने आपको बताया था, j था, j के ऊपर आपने छोटी सी कैप डाल देंगे तो वो यूनिट वेक्टर की अलामत होती है, ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए, सिंपल, बहुत इजी है कि a यहां पर हाइपोटेन्यूज है, ax यहां पर बेस हो गया और ay क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है। तो सिंपल आपके पास ये कन्वर्ट हो गया। कैसे, एक वेक्टर को हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया कि a जो है, a वेक्टर इज इक्वल टू ax प्लस ay आ गया इजीली, ठीक हो गया। अब देखिए ax की बात करें, cos थीटा की बात करते हैं। देखें, cos थीटा जो होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, बेस यहां पर क्या है, बेस तो ये रही ax, तो आप क्या करें, पुट कर दें, ये क्या आ जाएगा, बेस ax है और हाइपोटेन्यूज देखें a है, तो हमने तो a की वैल्यू, ax की वैल्यू निकालनी है, तो a इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें, ax आपके पास क्या आ जाएगा, a cos थीटा, ax की हमने वैल्यू निकाल ली, दिस इज a cos थीटा। इसी तरह ay की बात करें तो साइन थीटा का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। साइन थीटा का सिंपल जो फार्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपो जिसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। परपेंडिकुलर यहां पर देख लें, परपेंडिकुलर का यहां पर देखें a y आ रहा है, हम पुट कर देते हैं a y, और हाइपोटेन्यूज देख लें, हाइपोटेन्यूज क्या है, वेक्टर a खुद हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पर a आ गया, a sin थीटा इज इक्वल टू a। आप देखिए a y निकालना है तो a इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें इसको, तो a y इज इक्वल टू a sin थीटा।
देखें ए वाई भी आपके पास निकल आया इजीली। साथ देखें यूनिट वेक्टर भी लगा देते हैं, आई है यहाँ पर क्या है, जे है। तो ए एक्स की वैल्यू हमने निकाली, ए कॉस थीटा आ गया, और ए वाई की देखिए ए साइन थीटा, दोनों की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, तो यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन ए एक्स की, देखें ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, ए cos थीटा आई कंपोनेंट प्लस ए sin थीटा जे कंपोनेंट आ गया इजीली, ठीक हो गया। इससे अगर आगे हम इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के बारे में बात करें तो उसका फार्मूला भी मैं आपको लिख के दे देता हूं, ड्राइव कर देता हूं यहां पे इजीली। देखिए फार्मूला, आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड वो देखें ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये ए मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। अगर आपने इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो उसका फार्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, ठीक हो गया। ए एक्स की वैल्यू भी हमने निकाली, ए वाई की वैल्यू निकाली है, तो यहां से अगर आपने थीटा निकालना है तो क्या होगा, देखिए ये tan थीटा है, tan इधर है तो उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, ठीक हो गया। तो यहां से ये आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड वेक्टर का फार्मूला है, और ये क्या है, डायरेक्शन निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए, क्योंकि ये देखो ये आपके पास एंगल क्या होता है, ये थीटा होता है, ये एंगल बना रहा होता है वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।